प्यारे बच्चों, आज हम लोग किसी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और उस क्षेत्र से संबंधित बल रेखाएं क्या होती हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। चुंबक के गुण धर्म के विषय में हम लोगों ने इसके पहले के अंक में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें 5-6 गुण के आसपास हैं। किसी चुंबक के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था चुंबक के गुण में कि अगर किसी चुंबक के पास कोई लौह पदार्थ लाया जाए तो वह उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी उस पर एक बल लगाता है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां हम उस चुंबक द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। अब जान लें कि जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि किसी चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां हम उसके द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, तो वो क्षेत्र हो जाता है। जैसे माना लीजिए कि ये कोई दंड चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। तो इसके पास अगर हम कोई पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ लाएं जिसको वह अपनी ओर आकर्षित करता हो, तो हम देखते हैं कि उस पर एक बल लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वह बल चुंबकीय बल जो है चुंबक के पास तो बहुत तीव्र रहेगा, बहुत तेज बल लगेगा, परंतु जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते जाते हैं तो उसके चुंबकीय बल का परिमाण जो है कम होता जाता है, यानी तीव्रता उसकी घटती जाती है। तो यह बात ध्यान देने की बात है। चुंबकीय क्षेत्र कभी जो है शून्य नहीं होगा। चुंबक से चाहे जितनी दूर आप चले जाएं, ये अलग की बात है कि उस चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना कम हो जाता है कि वह हम लोगों को अनुभव में नहीं आता है और हम मान लेते हैं कि उस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो शून्य हो गया है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सैद्धांतिक रूप में चुंबक से अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो जाए तब जाकर के उस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल जो है शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर हम चुंबक द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए बल का अनुभव करते हैं। ध्यान देना, वह वस्तु जो है लौह चुंबकीय होनी चाहिए। अगर वो लौह चुंबकीय नहीं है तो चुंबक उस पर कोई बल नहीं लगाएगा।
जैसे लकड़ी, अब लकड़ी चाहे चुंबक से एकदम सटा के रख दीजिए तो वह चुंबक में चिपकेगी नहीं। उसी जगह पे अगर हम लोहा उसके पास में लाते हैं तो अपनी ओर खींच लेता है। ये चुंबक की प्रबलता पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ चुंबक की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है इसे हम गॉस या टेस्ला भी कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे या अगली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है जिसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात समझने की है कि इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है। टेस्ला होता है या गॉस और टेस्ला, ये दोनों वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो होती हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है, इस प्रकार हम उसके विषय में अध्ययन करें। तो मान लीजिए कि ये कोई चुंबक जो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है, क्षण चुंबक। इसका कोर्स में हम लोगों के प्रैक्टिकल भी है। तो ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव, और इस प्रकार से है कि इसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण की ओर। तो एक छोटी सी चुंबकीय सुई हम इसके चारों ओर इस प्रकार गति कराते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर कि उसका पॉइंटर संकेतक जो उसका लगा होता है, चुंबकीय सुई हम लोग जब अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे, तो उसका पॉइंटर जिस जिस बिंदु पर दर्शाता है वहीं वहीं पर हम निशान लगाते चले जाते हैं और इन सारे बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिलाते हैं तो हमें एक वक्र रेखा प्राप्त होता है जो चुंबकीय सुई के मार्ग को प्रदर्शित करता है और वही चुंबक की बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो जब चूंकि चुंबकीय सुई जो है एक छोटा सा चुंबक होता है, बहुत छोटा सा चुंबक जो एक पतले धुरा दंड पर ऐसे फिक्स होता है कि ये क्षैतिज तल में पूरा घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो अगर हम चुंबकीय सुई को किसी उस पर रखें तल पर, तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है जैसा कि चुंबक के गुणधर्म से प्रदर्शित है। तो जब हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लेकर आते हैं तो इस प्रकार हमें इसका मार्ग जो है प्राप्त होता है। उत्तरी ध्रुव से चल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर हम पहुंचते हैं तो इस प्रकार ये मार्ग हमें प्राप्त होता है चुंबक के दोनों ओर।
उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी बल रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचेंगे। ये इस प्रकार से इसका मार्ग मिलता है और डिटेल में इसका हम लोग जो खींचेंगे तो इस प्रकार से मिलता जाता है। ये इसका चूंकि विस्तार होता जाता है इसलिए इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। बाद में इधर चुंबक के और इधर दो ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यानी कोई बिंदु उस प्रकार से नहीं मिलता जहां पर कि चुंबक की सुई जो रखते हैं हम उसमें कोई डिफ्लेक्शन या वो हलचल नहीं होती, तो उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं, जो कि बहुत दूर से जब खींच करके ले करके चलते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर और यहाँ पर दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं जिन्हें हम नल पॉइंट्स कहते हैं, दो मिलते हैं। तो उस जगह पे चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप जो है नहीं उत्पन्न होता है, उन्हें उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इनके कुछ प्रमुख गुण हैं जिन्हें हम लोग लिख लेंगे। इस पोर्शन को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हमें लिखने के लिए, ये लिखने का क्या, इसमें हम इस प्रकार से बोल देते हैं कि उसे आप लोग समझ लीजिएगा। पहला गुण तो ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं। निकलेंगे उत्तरी ध्रुव से और आकर प्रवेश करेंगे दक्षिणी ध्रुव में, और चुंबक के अंदर भी ये पाई जाती हैं और ये आकर के ऐसे मिल जाती है। तो यह एक जो है पहला गुण जो इनका हो गया कि ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे आकर के मिलती हैं, और ये चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार इनका दूसरा कैरेक्टर जो हो गया, ये बंद वक्राकार रेखाओं के रूप में होते हैं, बंद वक्रीय रेखाओं, वक्र का मतलब टेढ़ा, ये टेढ़ी रेखाओं पर के रूप में हमें मिलती हैं। नंबर 2 बात जो है, नंबर 3 बात इसमें जो है कि इनकी दिशा जो है वह चुंबकीय बल की दिशा को बताती है कि जैसे जैसे हम घूमते हैं वैसे वैसे ही ये दिशा जो है ये बताती है कि चुंबकीय बल, इस चुंबक द्वारा लगाया गया चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जहाँ पे हम वस्तु को रख रहे हैं उस बिंदु पर लगने वाले चुंबकीय बल को दर्शाती है। और नंबर 4 गुण जो है वो ये है कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ पर चुंबकीय बल का परिमाण अधिक होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वहाँ पे प्रबल होता है, तेज होता है। नंबर 5 जो है, ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है गुण इसका कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर काट देती है तो उस बिंदु पर इस वक्र की 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी और एक ही सदिश राशि की कभी भी 2 दिशाएं एक साथ संभव नहीं होती हैं। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। तो ये 5-6 गुण हैं इनके, जिन्हें आप लोग अपने उसके इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे।